मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन समझेंगे जो इंतहाई अहम क्वेश्चन है और बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछा भी जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से पेपर में आता है कि राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कौन सी है जी, उसको मैं इधर लिख देता हूँ। मसलन वो इस तरीके से होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसी जो फॉर्म के अंदर क्वेश्चन अगर लिखा हो या आंसर हमारा इस फॉर्म के अंदर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ x² होता है, सेकंड टर्म के साथ x होता है और जो थर्ड टर्म होती है वो बगैर x के होती है। तो अब इस क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं इधर दोबारा लिखता हूँ, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 फिर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, ये किसके बराबर है जी, 6 के बराबर है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम देखना क्या है। इसके नीचे x प्लस 1 लिखा और इधर क्या लिखा हुआ है x, तो ये x प्लस 1 और x ये इसका एलसीएम होगा। अब ये जो तीन टर्म्स दी गई हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इन तीनों टर्म्स को आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम इसका क्या है, x प्लस 1 और x, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा और ये जो हमारे पास है इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लें, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। उसके बाद दोबारा इसका जो एलसीएम है उसको लिखते हैं। तो एलसीएम क्या है, x प्लस 1 और x, ये एलसीएम आ गया। उसके बाद ये वाली टर्म लिखते हैं, सेकंड जो टर्म थी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, ब्रैकेट बंद की, फिर लिखा इज इक्वल टू। अब ये 6 को लिख लिया, ये आपकी मर्ज़ी है, 6 बाद में लिखें या पहले लिखें। जब चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है कि पहले या दूसरे नंबर पर लिखने से। तो x प्लस 1 और ये जो x है ये हमने इधर लिख लिया, यानी कि ये एलसीएम इधर लिखा, इधर लिखा, इधर लिखा और ये जो टर्म्स हैं इनके साथ हमने ब्रैकेट लगा ली। अब ये जो x प्लस 1 है, ये वाला x प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये वाला x ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास बचेगा क्या, इधर x लिखा हुआ है और इस जगह पर भी क्या है x, तो इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। उसके बाद इस जगह पर प्लस और ये क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 और इधर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, तो इस तरह हमने लिख लिया। उसके बाद लिखा 6 और उसके बाद x प्लस 1 और ये x इस जगह पर आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई इनको आपस में करना है। जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे प्लस। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो x है इसको इस x से मल्टीप्लाई करते हैं, x², फिर इस x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम 1x लिख देते हैं। फिर ये वाला जो 1 है इस x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1x आ जाएगा और फिर इस 1 ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। उसके बाद ये हम लिख देते हैं 6। पहले हम ये ब्रैकेट्स को हल करते हैं। मसलन इस x ने इस x से मल्टीप्लाई होना है, x² आ जाएगा। अब उसके बाद इस 1 ने इस x से मल्टीप्लाई होना है तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इस 6 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है और पहले इस साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं, x²। तो इधर अगर कुछ ना लिखा हो तो इस जगह पर होता है 1 और इस जगह पर होता है 1, तो 1x² 1x² कितना हो गया, 2x² हो गया। उसके बाद इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो 1x ये कितना हो गया, 2x हो गया। उसके बाद प्लस 1 ये इस जगह पर लिखा। उसके बाद ये जो 6 है इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करना दोनों टर्म्स के साथ। जब इसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा और प्लस 6x। अब x² वाली टर्म्स को हम इस तरफ ले आते हैं। मसलन ये 6x² लिखा है, इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो -6x² हो जाएगा प्लस 2x² और उसके बाद ये जो 6x है इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये -6x, यानी कि ये जो 6x इधर आकर -6x हो गया और ये प्लस 2x इसके आगे लिखा और प्लस 1 इस जगह पर लिख दिया और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब ये माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म है। जब टर्म्स ऑपोजिट साइन की हो तो फिर हम माइनस करते हैं, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को और साइन बड़ी टर्म का लगा देते हैं। तो 6 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, लेकिन बड़ी टर्म 6 है इसके साथ माइनस है, इस वजह से इधर माइनस आएगा। इधर x² लिखा है, इधर x² लिखा है तो इस जगह पर भी क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे।
फिर ये -6x और +2x ये भी अपोजिट साइन की टर्म्स हैं, इस वजह से जो बड़ी टर्म है तो उसमें से छोटी टर्म को माइनस करेंगे, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और साइन बड़ी टर्म का आएगा, और साथ x लिखा है तो इस जगह पर x लिख देंगे, और फिर +1 = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि फर्स्ट टर्म प्लस की हो तो फिर आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आमतौर पर जो फर्स्ट टर्म होती है ये हम प्लस में ही लिखते हैं, तो ना भी लिखें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अगर हम इस टर्म को -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, मसलन इस तरफ भी अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा x², फिर बन जाएगा +4x, और ये जो प्लस है ये चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर, और ज़ीरो को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही रहेगा, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने जो क्वेश्चन है इसको इस फॉर्म से कन्वर्ट करके ये वाली फॉर्म में ले आए, और ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट टर्म x² वाली है जिस तरह यहाँ पे थी, सेकंड टर्म x वाली है, और जो थर्ड टर्म है वो बगैर x के है। तो इधर से अगर हम देखें a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 4, और c की वैल्यू कितनी है -1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।